गांव की शापित घंटी। गांव रुद्रपुर एक शांत, हरा भरा और खुशहाल स्थान था। लेकिन रात होते ही इस गांव की फिजा बदल जाती थी। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते और बाहर ही हर आहट से कांप उठते थे, क्योंकि गांव में एक मंदिर में टंगी एक पुरानी घंटी हर रात ठीक 12 बजे खुद ब खुद बज उठती थी। और उस रात गांव का कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। न किसी की चीख सुनाई देती, न कोई सुराग मिलता, बस एक सन्नाटा रह जाता। गांव के बुजुर्गों की मानो तो 100 साल पहले यहाँ एक साधु ठहरे थे। वह मंदिर में घंटी बांधकर घंटों तपस्या करते थे। लेकिन गांव के कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान किया और एक दिन उनका अपमान कर दिया। साधु ने श्राप दिया, जिस रात यह घंटी बजेगी उस रात यह गांव अपने ही किसी व्यक्ति को खो देगा। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में पहला आदमी गायब हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, और देखते ही देखते यह सिलसिला कभी न खत्म होने वाली दहशत में बदल गया। विजय एक बहादुर युवक जिसने शहर में पढ़ाई की थी, वह इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए गांव लौटा। उसने लोगों से कहा, यह कोई श्राप नहीं, कोई इंसान ही इस घंटी को बजाता होगा। गांव के लोग डर के मारे उसे रोकते रहे, लेकिन विजय ने ठान लिया था कि वह इस समस्या को सुलझाएगा। कि 11:45 विजय मंदिर पहुंचा। सारा गांव छुपकर उसकी हरकतें देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थी और मंदिर का विशाल घंटाघर अंधेरे में डूबा हुआ था। 11:55 पर विजय ने टॉर्च जलाकर घंटी को गौर से देखा। उसके चारों ओर मकड़ियों का जाले लगे थे, लेकिन घंटी एकदम चमकदार लग रही थी, जैसे इसे कोई रोज साफ करता हो। 11:59 पर विजय की सांसें तेज हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा। और फिर 12 बजे घंटी झंझना उठी। विजय चौंक कर पीछे हटा। किसी ने इसे छुआ तक नहीं था, फिर भी यह जोर जोर से बज रही थी। अचानक उसके पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज़ आई। गायब होने वाला अगला शिकार। विजय ने टॉर्च घुमाई और उसकी आंखें डर से फैल गई। वहाँ एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली और हड्डियों से भरी हुई। उसकी आंखें गहरी काली थी और वह सीधे विजय की ओर देख रही थी। अचानक परछाई की आंखों से लाल चमक निकली और मंदिर की घंटी और तेजी से बजने लगी। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। गांव के लोग डर से अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। विजय जोर से चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ अंधेरे में गूंज रह गई। अगली सुबह सूरज निकला। गांव के लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां न घंटी थी न विजय। घंटी हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी और विजय भी। गांव वालों ने राहत की सांस ली कि शायद श्राप खत्म हुआ, लेकिन उसी रात एक नया डरावना सच सामने आया। ठीक 12 बजे गांव के एक घर से एक घंटी बजने की आवाज़ आई। क्या श्राप खत्म हुआ था या अब भी यह घंटी पूरे गांव में घूमकर अपने शिकार को खोजने लगी थी? अभी भी जवाब अधूरा है। अगली बार जब तुम्हें रात के 12 बजे किसी घंटी की आवाज़ सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, शायद अगला नंबर तुम्हारा हो।